गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज हम फिर हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, जिसको यूपी जीईटी के नाम से जाना जाता है। और हम जिसमें आपको पता है कि हाई स्कूल के साइंस से 50 क्वेश्चन आते हैं और हम इस समय हाई स्कूल की साइंस तैयार कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपको अन्य वीडियो की लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं उसे। मैंने सीरियल से पहले लेसन से लेकर अंतिम लेसन तक के सारे वीडियोस के उसमें डिटेल्स दे रखी है। आप सीरियल से जाकर सारे विषयों की तैयारी कर सकते हैं इसी के साथ। ठीक है, तो लेट ना करते हुए चलते हैं आगे वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल गौतम सर पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बीएससी नर्सिंग, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, पैरामेडिकल, नर्सिंग और भी जितने भी तरह के मेडिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं वह नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलती है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए चलते हैं आगे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, जो है लिखा है बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। बेकिंग पाउडर को ही खाने का सोडा कहते हैं, जिसे हमारे घरों में आम भाषा में मीठा सोडा कहते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो जो मीठा सोडा होता है उसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है, जो केक होता है, या जो पकौड़ी फूल जाती है, ठीक है, और हमारे घरों में एक आइटम बनता है जिसे क्या कहते हैं, गुलगुला। ठीक है, गुलगुला देखा है ना आप लोगों ने, खाया भी होगा। तो वो भी देखिए फूल कर जो है बड़ा हो जाता है और अंदर तो टोस्ट वोस्ट में भी देखा होगा आपने, छेद होता है। तो आखिर में वो छेद होता किसकी वजह से है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीठा सोडा होता है जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, उस गैस का नाम है CO2। तो CO2 गैस की वजह से उसमें क्या हो जाते हैं, छेद हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था, सी वाला सही था, CO2। ठीक है, दूसरे प्रश्न क्या है, नियान है। नियान है, अब क्या है, क्षार धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है, या संक्रमण तत्व है। तो नियान आपको पता होना चाहिए, नियान का सिंबल क्या होता है, Ne होता है। ठीक है, और Ni कर देंगे तो निकिल हो जाएगा। तो Ne होता है नियान। तो कह रहा है ये क्या है, धातु है, उपधातु है, संक्रमण तत्व है, या अक्रिय गैस है। तो आपको मैं बताऊं, जो आपने आवर्त सारणी पढ़ रखी है, पीरियोडिक टेबल, उसमें एक वर्ग है शून्य वर्ग, जिसे जो है अक्रिय गैसें कहा जाता है, निष्क्रिय जो है वर्ग कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है, नोबेल गैसेस कहा जाता है, उसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 18वां वर्ग है हमारा। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो तत्व होते हैं, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेनबियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट कट जो है उसमें बना रखा है कि हीरोइनों ने आरती करी एक्सीलेंट रणबीर की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हीरोइनों ने आरती करी एक्सीलेंट रणबीर की। तो यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पे जो 18वां वर्ग है वो आसानी से आपको याद हो गया कि यहाँ पे कौन कौन से तत्व हैं। तो हीरोइनों ने, तो यानी हीरोइनों ने, तो HE हो गया, ने यानी NE हो गया, करी यानी KR हो गया, एक्सीलेंट यानी XE हो गया, किसकी, रणबीर की, यानी RN हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपको याद हो गया। तो यानी इसमें आ रहा है ना, तो इसका मतलब कौन होगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या है ये, अक्रिय गैस है। ठीक है, अब दिया बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक है। तो आपने देखा होगा दाढ़ी वाड़ी बनाते समय जब दाढ़ी बना दी जाती है तो एक चीज होता है जिससे जो है चेहरे पे लगाया जाता है, तो क्या है, फिटकरी है। फिटकरी क्या करता है, रुधिर का स्कंदन कर देता है, रुधिर को बहने से रोकता है। तो बाय द वे कभी ब्लेड उलेट लग जाए और कट जाए तो खून बहने लगता है, तो उस खून को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। चौथे प्रश्न पे आइए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब आप CO2 गैस अधिक मात्रा में प्रभावित करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो चौथे का आंसर बताइए जल्दी से। तो हमें प्राप्त होगा मीठा सोडा। ठीक है, NaHCO3। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, पांचवे पाए, नौसादर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो भाई NaCl क्या है,
नमक है। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट है। NH4Cl क्या है? नौसादर है। तो पांचवे का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, NH4Cl होगा। फिर दिया है विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से निकलती है गैस। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को ही क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। उस पर अगर आप तनु H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? तो सिंपल सी चीज है, वह है कौन सी गैस होगी? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर Cl2 गैस निकलेगी, Cl2 गैस। और आपको पता होना चाहिए यही गैस क्या करती है? जब चेहरे की ब्लीचिंग करवाई जाती है तो यही गैस निकलती है। ठीक है, अब देखिए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो मैंने ऊपर ही बताया आपको, खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, NaHCO3। आठवें पे आ जाइए। आठवां दिया है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, आप कैसा? दुर्बल अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। जल्दी से बताइए। तो आपको पता है NaOH क्या है? क्षार है ना। तो अब यहाँ सोडियम है तो क्या होगा? क्षारीय। तो आठवें का सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्षारीय। फिर दिया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो डे का मतलब 10, तो यहाँ 10 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 9वें का ए नंबर जो है वो सही होगा, Na2CO3.10H2O। माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है। 10वें का आंसर होता है माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र है। तो माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र बी नंबर होगा, NaNH4HPO4.4H2O। ठीक है, तो 10वां ऑप्शन का बी वाला ऑप्शन सही होगा। 11 पाई एस्टिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, इसलिए क्या एक दुर्बल अम्ल है। 12वें पे आ जाइए। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होता है? HCl की शक्ति 10⁻⁻² नॉर्मलता है। एन से मतलब नॉर्मलता। इस विलयन का पीएच मान बताइए। तो पीएच आपको बताना है तो क्या होगा? तो याद रखिएगा हमेशा अगर पीएच किसी का पूछे तो 10 के ऊपर जितने घात होते हैं वही उसका क्या होता है? पीएच होता है। तो यहाँ पर 12वें का जो बी वाला ऑप्शन होगा 2। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 2 होगा यहाँ पे। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। 13वां देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान होगा। तो 13वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 13वें का आंसर तो मैंने बताया ना, 10 के घाते जितना होगा वही होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, 7। इसका देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, तो H कितने हैं? 2। तो सिंपल सी चीज है, 14 का आंसर कौन सा होगा? A 2। 15वां देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान है 7 है, 7 से कम है, 7 से अधिक है, 0 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच परिसर होता है या जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक का होता है। तो यहाँ पर 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से 0 की तरफ जब बढ़ते हैं तो उसकी अम्लीयता बढ़ती है, और जब 7 से आप 14 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी क्षारीयता बढ़ती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 7 से कम। तो 15वें का जो बी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, 7 से कम। संकर लवण है, जल्दी से बताइए। संकर लवण है, ठीक है। तो संकर लवण कौन है यहाँ पर? तो जो 16वां नंबर है, 16वें का सी वाला ऑप्शन सही है, Na3FeCN6। तो ये क्या है? जल्दी बताइए। सोडियम फेरोसाइनाइड है ये, ठीक है, सोडियम फेरोसाइनाइड है ये पोटास एलम का रासायनिक सूत्र होता है। पोटास एलम मतलब फिटकरी। पोटास एलम का मतलब क्या होता है? फिटकरी। तो फिटकरी का फार्मूला क्या होता है? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, K2SO4.Al2SO4 होगा। अब 18वें पे आ जाइए। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो धावन सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं, यानी कपड़े धोने का सोडा। तो आपको पता है कि अगर कहीं नाली ओली के किनारे आपने कभी जो है वॉशिंग सोडा फेंका है क्या आपने? बेकिंग सोडा क्या मीठा सोडा? उसको फेंकते हैं। फिटकरी, फिटकरी को घोल कर या फोड़ कर फेंकते हैं, नहीं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो आपने देखा है ना, जब कहीं नाला वाला साफ सफाई किया जाता है तो वहाँ किसका छिड़काव किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर जल को जीवाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा।
आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है Na2CO3, HCl, NaCl, CaCl2। तो आपको पता भाई HCl अम्ल है उसका यूज नहीं किया जाएगा, NaCl नमक है उसका भी यूज नहीं किया जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज नहीं किया जाएगा। तो किसका यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान होगा, तो जल्दी से बताइए क्या होगा? 20वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो 20वें का आंसर होगा 2। ठीक है, 2 यानी पहला वाला आंसर सही होगा, ए नंबर। अब देखिए 21वें में, निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो द्रव में ना बदले सीधा गैस में बदल जाए। ठीक है, असली कपूर का गुण क्या होता है कि कपूर को आप जलाए तो पानी के जैसे ना पिघले, ठीक है, पानी में ना बदले, वो सीधा कैसे हो जाए? गैस में बदल जाए। तो बताइए इनमें से कौन होगा? तो इनमें से होगा नौसादर। तो अभी मैंने ऊपर नौसादर का फार्मूला बताया है ना, तो यहाँ पर नौसादर का फार्मूला कौन सा है? सी वाला ऑप्शन है, NH4Cl है। इसके बाद 22वें पे आ जाइए, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होगा। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होगा, तो आपको पता है ये क्या है? अम्ल है, तो 0 नहीं होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। 7 से कम, 7 से अधिक, तो यहाँ क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, 7 से कम। तो 22वें का आंसर होगा बी वाला, 7 से कम। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, जल्दी से बताइए। 23वें नंबर पे कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, 23वें का आंसर बताइए। तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आपको अभी मैंने बताया कि जो है 0 से 14 तक होता है। 7 उदासीन होता है, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो उसकी अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। तो यहाँ क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा, 7 से अधिक। 25वें पाई विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो भाई क्या होता है? अभी मैंने बताया विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, CaOCl2 होगा। 26वें पे आ जाइए, जिंक चूर्ण यानी जड़ियन पर तनु H2SO4 की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो 26वें का कौन सा आंसर सही होगा? तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सी गैस निकलती है? H2। फिर देखिए 27वां, Na2CO3 का प्रचलित नाम है, अभी मैंने ऊपर बताया Na2CO3 का प्रचलित नाम है, यानी उपनाम क्या? जैसे मीठे सोडे को बेकिंग सोडा कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसी तरीके इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। तो 27वें का सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर दिया निम्नलिखित में क्षार धातु है, तो NaOH क्या था? क्षार था, तो Na क्या हुआ? क्षारित धातु हुआ। तो 28वें का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए वाला ऑप्शन सही हुआ, Na। फिर दिया क्षार धातुएं हैं, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ Na रहेगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो 29वें का बी वाला ऑप्शन सही है, Li, Na, K। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7 से कम, 0 से अधिक, 7 से अधिक, 14 से कम। सी नंबर 0 और डी नंबर 7। तो जल्दी से बताइए 7वें का आंसर क्या होगा? 30वें का आंसर क्या होगा? तो डी वाला होगा, क्या? जल है भाई, घुमा फिरा चाहे जैसे बात करें, जल शब्द आ गया यानी उदासीन, तो 7 होगा उसका ऑप्शन। अब देखिए कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है? मूर्ति बनाने में। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? साबुन बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? प्रतिअम्ल है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कीटाणुनाशक है। तो यहाँ पर 31 का जो बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। अब 32 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? NaCl, H2SO4, KOH और ग्लूकोज। तो 32वें का आंसर बताइए। तो 32वें का आंसर होगा क्या? बी, H2SO4, जो क्या कर देता है? लाल हो जाता है। 33 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो याद रखिएगा जो लवण होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। तो मैं परिभाषा बता दूं, वे लवण जिनमें हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन किसमें है? तो बी वाले ऑप्शन में है, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट। तो यहाँ पर 33 का जो बी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा।
अब देखिए 34 पे आ जाइए। अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त होता है, तो आपको एक परिभाषा याद होगी लवण की। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 34 का जो डी वाला ऑप्शन सही होगा, लवण तथा जल। 35वें पे आ जाइए। धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो आपको पता है धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, 10H2O। तो 35वें का डी वाला जो ऑप्शन सही होगा 10। 36वें पे आए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है इप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो 36वें का जो बी वाला ऑप्शन है सही होगा, क्या बनता है, जिप्सम बनता है। दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, तो जहां हाफ H2 हो वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CaSO4.4 हाफ H2O। अब जल्दी से आ जाइए 38वें पे। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, 38वें का आंसर बताइए। तो 38वें का आंसर क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट कह रहा है, यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइस। तो 38 का बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। शुद्ध जल का पीएच मान है, मैंने कहा जब जल आ जाए तो पीएच कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ 39वें का सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। फिर इसके बाद आ जाइए 40वें पे। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, फिर मैंने वही बताया जिसका शून्य होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो 40वें का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। 41 पे आ जाइए। हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। या H+ दिया है, आपको पता है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो कैसा होगा, तो 41 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अम्लीय। 42 पे आ जाइए। एथेनॉल की सोडियम से अपक्रिया कराने पर प्राप्त होती है, एथेनॉल का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए। तो C2H5OH ये क्या है, एथेनॉल है। सोडियम से अपक्रिया करा देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, जल्दी से बताइए। तो 42वें का बी वाला ऑप्शन सही होगा, H2 गैस निकलेगी। 43वां देखिए। उदासीन घोल का पीएच है, फिर वही चीज आ गई, उदासीन है यानी 7। तो 43 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिर दिया पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, तो आपको पता है कि जब 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। तो 44 का ए वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्षारीय। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो सबसे पहले आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, फिर शेयर करिए और दूसरों से सब्सक्राइब भी कराइए। ठीक है, तो भाई देखिए इतनी मेहनत की जाती है, मॉर्निंग में उठकर 4 बजे वीडियो बनाई जा रही है, तो कम से कम यार भर भर के कमेंट करो, जिससे दिल खुश हो जाए और मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं और भर भर के वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के आंसर की भी यहाँ नीचे दिए रखे गए हैं। ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए बच्चों और लगे रहिए जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिले, अच्छे नंबर उठे आपके। ठीक है, गुड बाय।